एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इंडिया हर चीज़ में आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करता ही रहता है और अपना रिकॉर्ड में नाम बना लेता है। सो आज की वीडियो में भी हम यही देखने जा रहे हैं। इंडिया ने अपना जो है वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट में अपना रिकॉर्ड बना लिया है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और अचीवमेंट है। और ये एक्सपोर्ट किस चीज़ की है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो का टाइटल है, चैनल का नाम है वर्ल्ड हिंदी नॉलेज शो। बेसिकली हिंदी नॉलेज शो है इस चैनल का नाम। जल्दी से जल्दी इस वीडियो की तरफ पर देख लेते हैं वीडियो। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत इस समय रिकॉर्ड तोड़ने पर लगा हुआ है। किसी भी रिकॉर्ड को ज्यादा दिन टिकने ही नहीं देता। आपको याद ही होगा कि अब से ठीक 9 दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट मतलब कि हथियार बेचने के मामले में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। और इस साल के शुरुआती 6 महीनों में ही भारत अब तक 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार एक्सपोर्ट कर चुका था। मैंने आपको ये भी बताया था कि उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये साल खत्म होगा, यानी कि 31 मार्च 2023 को जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तब तक भारत करीबन 17,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट कर चुका होगा। लेकिन आज 9 दिनों बाद ही इस पर बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट आ चुकी है। दरअसल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि अब तक भारत हाईएस्ट 14,000 करोड़ रुपए के हथियार ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुका है। इतना ही नहीं, तो पहले अनुमान लगाया गया था कि 2023 में हम 17,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट कर देंगे। अब वो आंकड़ा भी बढ़ाना पड़ रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि भारत 17 नहीं 19,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हथियार एक साल में एक्सपोर्ट कर देगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि एक हफ्ते के समय में ही हमारे एक्सपोर्ट में इतना उछाल कैसे आ गया? तो इसका कारण है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। इस समय दुनिया में जगह जगह छोटे बड़े देश आपस में लड़ाई लड़ने को तैयार है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, इसके बाद अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में भी लगातार सीज फायर हो रही है। बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं वो चीन के प्रभाव से डरे हुए हैं। और इसीलिए पिछले कुछ समय से हथियार मार्केट में बहुत तेजी देखी जा रही है और इसमें भारत जैसे देशों की मौज आ रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में कुछ ही ऐसे अमीर देश हैं जो अमेरिका, रूस या फिर यूरोपियन देशों से हथियार खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन ज्यादातर देशों के पास ज्यादा बड़ा मिलिट्री बजट नहीं होता। वो ऐसे देशों के पास जाते हैं जिनके पास सस्ते लेकिन इफेक्टिव हथियार हो, और भारत इस समय उस सूची में आता है। इसीलिए भारत को हाल ही में कई सारे रॉकेट लॉन्चर के ऑर्डर मिले हैं, कई सारे तोप के ऑर्डर मिले हैं, एम्यूनिशन के ऑर्डर मिले हैं, रडार सिस्टम के ऑर्डर मिले हैं, और यहाँ तक कि ब्रह्मोस भी हमने इसी साल बेची है। इसीलिए भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं वो लगातार नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जब से भारत ने पूरी तैयारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय हथियार मार्केट में एंट्री ली है, तब से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट 8 से लेकर 10 गुना बढ़ चुके हैं। जी हाँ, पिछले 4 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़े हैं। और अगर आप पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट कम से कम 14 गुना बढ़ चुके हैं। और आपको एक और खास बात बता दूं कि भारत के इस समय जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना 14,000 करोड़ के, जो 19,000 करोड़ हो जाएंगे, ये भी कम से कम 10 गुना बढ़ सकते हैं। बस भारत को 2 काम करने हैं। पहला ये कि भारत इस समय बहुत ही कम हथियार बेचता है, मतलब कि ज्यादातर हथियारों को हमने मार्केट में नहीं उतारा है, हम उन्हें नहीं बेचते। ऐसे में हम ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के हथियार मार्केट में उतारेंगे ना, तो हमारे पास और ज्यादा खरीदार आएंगे। क्योंकि इस समय भारत बहुत ही चुनिंदा हथियार ही बेचता है, बाकी हथियारों को हम बचा कर रखते हैं। दूसरा काम भारत को ये करना है कि अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे बहुत तेजी से बढ़ाना है। उदाहरण के लिए अभी हम मान लीजिए अगर 100 हथियार तैयार कर रहे हैं तो आने वाले 2 सालों में उसे बढ़ाकर 1,000 पर लेकर जाना होगा। क्योंकि जब आप ज्यादा बनाएंगे तो ही आप ज्यादा बेच पाएंगे। इस समय भारतीय कंपनियों की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा लो है। वहीं अंत में आपको ये भी बता दूं कि आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये भी बताया है कि एक बार हम 19,000 करोड़ का ये आंकड़ा छू जाए, उसके बाद अगले साल हमारा टारगेट है 25,000 करोड़, और फिर धीरे धीरे करके हम इसे
5 बिलियन के पार लेकर चले जाएंगे। हालांकि भारत के इस डिफेंस एक्सपोर्ट बूम और पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। इतनी ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट कर करके रिकॉर्ड तोड़ रहे हो, और जो कंट्रीज पहले इनमें जो माहिर थी सेल करने में, जैसे गोरे हैं, इन्होंने कितनी कोशिश की, और आज शायद पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध होते हैं, नाराजगी होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, उसके पीछे यही तो कारण है कि ये चीजें बिके। तभी तो वो नहीं चाहते कि इनके बीच में अमन हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। इसी से तो कमाया उन्होंने। अब वही चीज जो है भारत भी कर रही है। भारत ने उसी चीज को सीखा, समझा, और आज सबको पीछे छोड़ दिया। यही होता है ना, टीचर पीछे रह गया, स्टूडेंट आगे भाग गया। मतलब स्टूडेंट तो खैर जाहिर सी बात है, पहले तो ये टेक्नोलॉजी वगैरह, ब्रह्मोस वगैरह, इस मतलब जो मेन था इक्विपमेंट थे, ये दूसरी कंट्रीज बनाया करती थी। लेकिन अब भारत जिस तरह से अपनी चीजें खुद बनाना स्टार्ट हो गया है, उसके बाद अब उनको जो ऑर्डर मिल रहे हैं और इतनी ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, क्वांटिटी में मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, उसमें उन लोगों को हथियारों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल होते ही रहते हैं, उनको लोगों को तो अपग्रेड करना है अपने सिस्टम को। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो भाई बहुत बेनिफिट होगा भारत को। और आई थिंक यही चीज होती है ना, एक इंसान को कामयाब बनाती है। और ये इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, जो बना रहे हैं ये सब कुछ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये बहुत अच्छे काम में अपना पैसा मतलब अपना इक्का जमा लिया है। क्योंकि अब जितने भी अरब कंट्रीज हैं, या फिर अब तो मैंने सुना है कि ब्रह्मोस लेने के लिए जो है ना, अरब कंट्रीज जो है वो बहुत ही ज्यादा पागल हुए फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमें ब्रह्मोस चाहिए इंडिया से ना। तो ये खबर मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता कितनी ज्यादा सच है, बट ये उड़ती भी मैंने खबर सुनी थी। तो मतलब कहने का ये है कि अच्छा लगता है कि भाई एक कंट्री जो है वो हमारे साथ आजाद हुई। और आज देखो, आजाद तो नहीं है, सेपरेट ही हुई थी। आजाद तो खैर साथ ही हुए थे हम लोग, लेकिन ये है कि सेपरेट हुई थी और आज वो कंट्री दुनिया को चीजें बेच रही है और हम लोग दुनिया से खरीद रहे हैं। सो ये डिफरेंस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लिटरली ये इंडिया ने बेसिकली अपने आप को चीजों को देख देख के ना खुद सीखा है, लेकिन हम लोगों ने सीखा नहीं है। हमने अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश की है। तो यही वजह है, अभी तक हम अपने एक्सक्यूजेस ही दे रहे हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। कभी खबर आती है कि भाई वो 93,000 नहीं थे हमारे, वो तो कम थे, फिर बोलते हैं वो हमारे नहीं थे, वो तो दूसरों के थे। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बातें बोलोगे तो फिर आप इसी में उलझे रहोगे। आप एक्सेप्ट करो सच्चाई को और आगे बढ़ो, अपनी चीजों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, और आगे नई चीजों की तरफ फोकस करो, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। बोलो हाँ हम थे, और हम लोग अब कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में अपने आप को सेट करने की। अब जिस तरह इंडिया कर रहा है, देखो वो अपनी चीजों को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए। तो आई थिंक गाइज, इससे बड़ी और गुड न्यूज क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में 8,000 जो है, 8,000 या 800 कुछ बताया इन्होंने ना। तो खैर काफी अच्छा खासा इनका टारगेट है, और नंबर्स का मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये है कि जिस तरह से इन्होंने मात्रा बताई है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो गाइज आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, व्यापार कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो भी इतने अच्छे ज्यादा, और एक हफ्ते के अंदर इतने ज्यादा जो एक्सपोर्ट का सिस्टम है, तो जाहिर सी बात है बहुत फायदा होगा, बहुत ही अच्छी बात है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।